हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर लॉ ऑफ टैक्सेशन के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर 2018 में आया था। इसका पेपर कोड K-2006 है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 100 है। क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल पेजेस 4 है। इसके अंदर 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हर एक सेक्शन को उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अपना आंसर आपको 75 वर्ड्स में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स, इसके बारे में आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 फी, इसके बारे में आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ग्रेजुटी, ये आपको क्या होती है इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर्सन, व्यक्ति क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रीवियस ईयर, गत वर्ष, इसके बारे में आपको लिखना है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन है। आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर आपको 200 वर्ड्स तक लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर द प्रीक्विजिट्स। वर्ड प्रीक्विजिट्स आर इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। अनुलाभ क्या है? किसी कर्मचारी के वेतन शीर्षक वर्ग आय में कौन कौन से अनुलाभ सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन्स, हाउ आर कैपिटल गेन्स कैलकुलेटेड। पूंजी लाभ से आप क्या समझते हैं? पूंजी लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोविडेंट फंड, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड्स। प्रोविडेंट फंड से आप क्या समझते हैं? प्रोविडेंट फंड के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चन, इसके अंदर 5 क्वेश्चंस हैं। आपको 3 आंसर देने हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। आपको अपना आंसर डिटेल में लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, व्हाट आर इट्स काइंड, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ सच इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स। कृषि आय किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? इसकी आयकर से मुक्ति की सीमा बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 हाउ is income from business computed and what deduction are allowed under income tax act 1961। व्यापार से आय की गणना किस प्रकार की जाती है तथा आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कौन कौन सी कटौतियां प्रदान की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज एनुअल वैल्यू, हाउ इज इट डिटरमाइंड इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। वार्षिक मूल्य क्या है? विभिन्न परिस्थितियों में इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन इन ब्रीफ the relevant provisions of Income Tax Act 1961 governing the assumption of capital gains from tax। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का संक्षिप्त वर्णन करें जो पूंजी लाभों के कर मुक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 डिफाइन सैलरी स्टेट विद एग्जांपल्स इनकम विच आर इंक्लूडेड इन सैलरी। वेतन की परिभाषा दीजिए। उदाहरण सहित बताइए कि वेतन में कौन कौन सी आय सम्मिलित होती है। अथवा स्टेट ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। भारत में आयकर विधान के इतिहास को संक्षेप में बताइए। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इसके अंदर 4 पेजेस थे।